बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर। सीरीज में आज का विषय है भगवान का संदेश देने वाले संदेशी, और यह शब्द विषय लिया गया है अव्यक्त महावाक्यों से, माँ के संदेश से। ठीक है, तो समझते हैं कि भगवान मतलब बेहद के बाप का संदेश क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाप ने संदेश में क्या दिया है। बाप ने संदेश में शांति का प्रस्ताव दिया है कि शांति चाहिए तो परम शांति बोलो। ठीक है, अगर इसको हम अपने शास्त्रों के अनुसार समझें तो सबसे पहले समझते हैं रामायण से। रामायण में जब लंका पे युद्ध करने के लिए जब उन्होंने पुल बनाकर जब पहुँचे थे लंका, तो शांति का संदेश अंगद के द्वारा भिजवाए कि अब तो भी शांति कर लो, अब तो भी इसी माता को लौटाकर शांति कर लो रावण से। लेकिन नहीं सुधरा, तो क्या हुआ? युद्ध हुआ। फिर यही चीज़ द्वापर में भी हुआ। भगवान कृष्ण बन के गए शांति दूत पांडवों की तरफ से, दुर्योधन से कहे कि कम से कम 5 गांव ही दे दो, देश राज्य नहीं दे सकते तो गांव ही दे दो। तो दुर्योधन अपने अहंकार में कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर क्या हुआ? फिर विनाश हुआ, महाभारत हुआ, महालड़ाई हुआ, सब कुछ तबाह हुआ लड़ाई में। तो फिर इसका क्या अर्थ है कि भगवान सब पहले शांति का संदेश देते हैं, और बापूजी भी वही कर रहे हैं। पहले बेहद की परम शांति का संदेश दिया है कि शांति करो, शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो, तभी परम शांति मिल जाएगी। लेकिन कितनों को शांति पसंद आ रही? किसी को नहीं। बहुत कुछ गिने चुने लोगों को ही शांति पसंद आ रही, बाकी सबको तो युद्ध पसंद आ रहा है। युद्ध होना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वार होना चाहिए। बिना थर्ड वर्ल्ड वार के हमें शांति पसंद ही नहीं है, चाहिए ही नहीं। तो भगवान क्या करेंगे कि ठीक है, तो तुम्हारा यही मर्जी, तो यही पाओ, यही करो। ऊपर से मैं तड़का और लगा देता हूँ, और ऊपर से तड़का और क्या लगाने कह रहे हैं कि मैं बेहद का महाकाल प्रलय करा दूंगा, पूरा मल्टीवर्स ही खत्म करवा दूंगा। अगर परम शांति से परिवर्तन नहीं होना चाहते तो मैं बेहद के महाकाल प्रलय से परम अग्नि से सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा, और जो बचेगा, यहाँ तक कि आत्माएं भी परम अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगी। इतनी कला की, 100 कला की परम अग्नि की महाकाल प्रलय में आत्माएं भी जलकर भस्म हो जाएंगी। तो फिर वही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें शांति चाहिए तो परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। अन्यथा आप जो कर रहे हो उसकी संभावना तो यही है, महाकाल प्रलय करना, सब कुछ प्रलय अग्नि में जला देना। सब कुछ जो पहले होता आया था, स्थूल को प्रलय अग्नि में जलाकर फिर से सूक्ष्म करते थे, वही चीज़ फिर इस बार भी होगा। अगर हम सब इकट्ठा होके
हम सब इकट्ठा होकर परम शांति, बेहद की कला के परम धाम में जाकर बेहद की परम शांति सोचेंगे, समझेंगे और उसे अनुभूति करेंगे, फिर उसे धरती पर उतारेंगे संकल्पों के माध्यम से, तो ही हम इस महाकाल प्रलय में या महाकाल प्रलय को, परम अग्नि से जलने की क्रिया को रोक पाएंगे। परम अग्नि तो बाद में जलेगी, पहले परमाणु बम फूटेंगे, परमाणु बम के विकिरण फैलेगी, वो विकिरण स्थूल तो साफ करेगा ही साफ करेगा परमाणु बम, सूक्ष्म में भी सफाई शुरू हो जाएगी, सूक्ष्म में भी जलाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो विकिरण वायु में फैलेगा और वायु का ही शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, वायु शरीर होता है, तो सूक्ष्म शरीर में भी आग लगेगी। यही संदेश है बेहद के बाप का, और वो संदेश हम सुना रहे हैं आपको, तो हम भी संदेशी हो गए। बाप का संदेश यही है कि अगर तुम चाहते हो कि शांति से, परम शांति से परिवर्तन हो जाए, परम प्रकाश से परिवर्तन हो जाए, तो फिर ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ो, उनसे पावर लो, परम प्रकाश लो। ठीक है, परम प्रकाश लेने के लिए अपनी बुद्धि का विस्तार करो, सोचो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं कहाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी किसे कहेंगे, किन्हें कहेंगे? वो जो एक सोलर सिस्टम का मालिक है, या वो जो गैलेक्सी का मालिक है, या वो जो यूनिवर्स का मालिक है, या उसके आगे भी कोई है उसका मालिक है, या उसके आगे भी आगे कोई है उसका मालिक। साइंस तो अभी यूनिवर्स तक ही पहुंचा अपनी कल्पनाओं, अपनी साधन के माध्यम से, परंतु क्या दिव्य दृष्टि साइंस के माध्यमों का इंतजार करेगी, या दिव्य दृष्टि क्या साइंस के माध्यमों पर निर्भर है? विचार कीजिए। पहले हमारे ऋषि मुनि ने 9 ग्रह को बारे में बताया, 14 लोकों के बारे में बताया, फिर कुछ अन्य तारों के भी बारे में बताया, जैसे ध्रुव तारा, जैसे सप्तऋषि तारा, ये लोगों के बारे में भी बताया। तो फिर वो कैसे बताए? कौन सा टेलीस्कोप लगाए थे? विचार कीजिए। वो निश्चित ही दिव्य दृष्टि रही होगी, जो उस समय उसी ज्ञान द्वारा प्रकट किया गया होगा, दिव्य दृष्टि द्वारा, कि ये है, इसे ऐसे जाना जा सकता है। क्योंकि हमारा दिव्य दृष्टि जो है वो स्थूल शरीर के आँखों से, वो स्थूल शरीर की आँखों से कहीं ज़्यादा सेंसिटिव है, कहीं ज़्यादा दूर तक देख सकती है, उसकी लिमिट नहीं है, लिमिट आँखों पे लगती है, क्योंकि ये तो मांस का टुकड़ा है, ये आँखें तो मांस का टुकड़ा है, तो मांस के टुकड़ा में लिमिट तो लगी जाएगी। ठीक वैसे ही लिमिट लग जाती है जैसे बिजली की करंट के तार को, अगर उस पर रबड़ लगा है तो उस तार को छूने से, और जो रबड़ हटा के छूने से कितना पावर झटका लगता है, वही हाल है। बिजली आपकी आँखों पर, दिव्य दृष्टि की आँखों पर, ये मांस की आँख का रबड़ लग गया है, जिससे ये समझता है कि मांस का आँख जो देख रहा है वही सत्य है, जबकि जो मांस के आँख के पीछे से जो देख रहा है वो सत्य है। वो क्या कहते हैं कि जो स्थूल दिखता है वो तो मात्र इकाई है पूरे ब्रह्मांड में, थोड़ा सा मात्र, थोड़े % का, बाकी तो सब अदृश्य है, बाकी तो सब सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी है और अति सूक्ष्म भी है और निराकार भी है, कोई आकार नहीं। तो बाप का संदेश ये है कि सुधर जाओ, परम शांति को अपना लो, बेहद की परम शांति को सोचो, बोलो, परम शांति मिलेगी।
नहीं तो परमाणु बम फटेंगे, विकिरण फैलेगी और हर आत्माओं का जो भी शरीर में है वो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। अगर शरीर खत्म होंगे तो दुख दर्द और होगा। इसलिए आत्म जागृत भी करो, अपने आप को जागृत भी करो कि तुम हो कौन, शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो या आत्मा हो। ये आत्म जागृति का समय है, समय वेस्ट मत करो, ज्ञान की तरफ बढ़ो, परम शांति की तरफ बढ़ो। तो ये संदेश देने वाले बेहद के बाप और हम उनके संदेशी, हम बच्चे उनके संदेशी, उन्हीं के संदेश को हम रिपीट कर रहे हैं। मुसलमानों ने पहले कहा हुआ है कि क़यामत के समय पर इस खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर उतर आएगा और हमें कब्र से ले जाएगा। तो ये मुसलमानों का कहावत है, ठीक है, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि धरती पर कब्र क्या मरने के बाद जब गाड़ा जाएगा तभी ले जाएंगे या मार कर ले जाएंगे। कब्र मतलब तभी ले जाएंगे ना जब आप मरे हुए हो। जो जिंदा है उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे? विचार कीजिए इस पर। जो जिंदा है उसको क्या छोड़ देंगे या उसको भी मार के फिर कब्र में डालेंगे फिर ले जाएंगे? तो ये ना समझी है कि कब्र जो है वो शरीर है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से सबको बाहर निकालेंगे, सारे के सारे स्थूल शरीर, ठीक है। तो और ये क्रिश्चियन वाले भी कहते हैं कि गॉड इज लाइट। गॉड इज लाइट मतलब लाइट मतलब परम प्रकाश, परमात्मा परम प्रकाश में है। तो परम प्रकाश का यही संदेश है, परमात्मा का यही संदेश है कि जाग जाओ, अब समय आ गया है जागने का, आत्म जागृति करने का और परम शांति सोचने का, समझने का और अनुभूति करने का, जिससे इस मृत्युलोक में परम शांति स्थापित कर अमर लोक बनाना है। और हमारे कर्म में सहयोग दो, परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। अलमायती अथॉरिटी से योग करो। ये संदेश बेहद के बाप द्वारा दिया गया है और हम इसी संदेश को आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस अब इतना ही, बाकी कुछ होगा तो अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो